लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम कैसे फूड का स्टोरेज करते हैं टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कंट्री। तो फूड स्टोरेज करना पड़ता है बिकॉज हमेशा अवेलेबिलिटी नहीं होती है, हमेशा क्रॉप डेवलप नहीं होते हैं, तो वी हैव टू स्टोर इट, बट इट शुड बी प्रॉपर मैनर ताकि उनमें कुछ पेस्ट नहीं लग जाए, है ना, इस वजह से वो प्रिजर्व रहे। Food storage is also important part in this food industry. So many organizations are there like CAP, FCI. तो ये कुछ organizations है जो इसके मैटर पे काम करते हैं। तो लास्ट हमने ये पॉइंट खत्म किया था, आज देखेंगे इफेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पे क्या चेंजेस आते हैं जब हम डिफरेंट मेथड से फूड का प्रिपरेशन करते हैं, क्या केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस होता है। ओके, तो ये आज हम पढ़ेंगे। तो कुछ हमने पढ़ा था वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, तो इनमें कैसे चेंजेस होते हैं। सो स्टार्च कीवर्ड्स हमने पढ़ा था, कुछ स्टार्च कीवर्ड्स होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा टाइप है दैट इज शुगर, जो सिंपल कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक मॉलिक्यूल होता है, समटाइम्स दो मॉलिक्यूल होते हैं, लाइक मोनोसैकेराइड्स होते हैं, कुछ डाइसैकेराइड्स होते हैं। तो ये जो होते हैं वो इमीडिएट ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं क्योंकि इनको ब्रेक डाउन नहीं होना पड़ता ज्यादा, मोनो को तो होना ही नहीं पड़ता, डाइसैकेराइड्स को 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होना पड़ता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो इमीडिएट एब्जॉर्ब के लायक हो वो उतनी सिंपलर होते हैं पहले से, और जो मॉलिक्यूल जो फूड आइटम जितने ज्यादा सिंपलर फॉर्म में होंगे वो उतनी जल्दी ब्लड शुगर लेवल को एलिवेट कराएंगे, ये भी ध्यान रखना है। जैसे हम स्पोर्ट्स में देखते हैं कि स्पोर्ट्स के बाद लोग ड्रिंक्स देते हैं, है ना, तो जनरली छोटे बच्चों को जो दिया जाता है ग्लूकोज दिया जाता है। तो ग्लूकोज क्या है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसके बाद उसको ब्रेक डाउन होने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही बच्चा लेता है और उसके बाद उसको इमीडिएट एनर्जी मिलती है, उसको डाइजेस्ट होने के लिए टाइम नहीं लगता है। तो ऐसी चीजें जो इमीडिएट एब्जॉर्ब हो जाए वो शुगर लेवल इमीडिएट बढ़ाती है ब्लड का, ताकि बॉडी को एनर्जी इमीडिएट मिले। तो ऐसी चीजें जो इमीडिएट शुगर बढ़ा रही हैं वो ध्यान रखना है, हमें डायबिटीज के केस में नहीं देना, ठीक है। डायबिटीज के कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, लाइक जब शुगर फॉल हो रहा है, सिर्फ उस केस में ही हमें उसको देना है। सो जितना सिंपल शुगर होगा उतनी जल्दी वो शुगर लेवल को एलिवेट कराएगा, जीआई उसका उतना ही ज्यादा होगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा और वो इमीडिएट शुगर लेवल को बढ़ाएगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर किसी का ज्यादा है, दैट मीन्स वो उतना ज्यादा शुगर को बढ़ा रहा है ब्लड में, उतनी जल्दी, फास्टर। नाउ fats is also a major source of energy. Fat is obtained in 2 ways. Okay, vegetable fat from animal, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल्स क्या होते हैं, सेसमी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, दीज आर प्लांट सोर्सेज ऑयल। तो इनको हम वेजिटेबल फैट्स बोलते हैं। इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, जब हम इनको बॉडी में लेते हैं तब हमारी बॉडी में बनता है कोलेस्ट्रॉल। देन फैट इन एनिमल्स, फैट्स फ्रॉम एनिमल्स, तो ये होते हैं फिश ऑयल, एनिमल फैट, योक्स, है ना, मिल्क में जो फैट होता है, घी में होता है, तो दीज आर एनिमल सोर्सेस फैट। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है ये भी अल्टीमेटली अगर हम एनर्जी गिविंग फूड नहीं खाएंगे, दूसरे सोर्सेज नहीं एनर्जी के, एनर्जी से 3 न्यूट्रिएंट देती है, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ये तीनों में से अगर बाकी 2 नहीं अवेलेबल होगा तो प्रोटीन भी काम करने लगेगा कि एनर्जी देने का। तो इसके लिए
लेकिन इसका प्राइमरी काम है, अगर उसको एनर्जी देने के लिए हमारी बॉडी में कुछ और अवेलेबल है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर फैट्स है, तो ये अपना काम करेगा। इसका काम क्या है? बॉडी को रिपेयर करना, सेल्स को रिपेयर करना। ठीक है, तो क्योंकि इसका काम होता रहे, बॉडी रिपेयर होती रहे, इसके लिए हमें कार्ब्स भी खाने होते हैं। एनर्जी बूस्टिंग सब्सटेंसेस, तो इसमें आएगा कार्बोहाइड्रेट, वाटर, फैट एंड बाकी जो न्यूट्रिएंट है, विटामिन एंड मिनरल, ये बॉडी को हेल्दी रखने के काम में आता है, जैसे कि अपना वाटर बैलेंस करता है, ओके, एंड बहुत सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कराता है। नाउ प्रोटीन्स, द केमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जितना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उतना ही ज्यादा इसको डाइजेशन में भी एनर्जी लगती है। लाइक हम जब डाइजेस्ट करते हैं उसमें भी हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो हम जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स फूड खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट करने में उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो इसीलिए जनरली हम लोग जब डाइट बनाते हैं वेट लॉस की, तो उसमें प्रोटीन पोर्शन का ध्यान रखते हैं, जितना रिक्वायरमेंट है उतना जरूर रखते हैं, क्योंकि प्रोटीन के सोर्सेस अगर हम ज्यादा फूड देंगे तो पेट तो भरेगा, साथ साथ एनर्जी कम मिलेगी। एनर्जी वो 4 ग्राम्स तो दे रहा है, सेम एज कार्बोहाइड्रेट, लेकिन उसको डाइजेस्ट करने में जो एनर्जी लग रही है वो कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लगती है। तो इसीलिए प्रोटीन ज्यादा देने से वेट लॉस करने में इजी होता है। It is combination of 18 elements like carbon, oxygen and hydrogen, sulfur, nitrogen, phosphorus। और कार्बोहाइड्रेट्स में क्या था? सिर्फ कार्बन, CHO था, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 चीजें ही थी, which are called amino acids। Amino acid, that means proteins। Except a few, most of protein are soluble. The means of obtaining protein can be 2 types: animal protein and vegetable proteins। तो animal protein में आपका milk and milk product आ जाएगा और flesh आ जाएगा, egg आ जाएगा, poultry। Then vegetable protein में आपका plant sources से जो भी है, दाल, legumes जो होते हैं, राजमा, छोला, ये सब आपका vegetable proteins में आएगा। Next is mineral salts। Mineral salts have special importance for smooth functioning of physical numbers and for health. These are phosphorus, iron, calcium, sodium, potassium, iodine, chloride and magnesium, etc. Calcium, phosphorus and iron are most important on these elements। कैल्शियम फॉस्फोरस मेनली क्या करता है? हमारा बोन डेवलप करता है। आयरन क्या करता है? जब भी कमजोरी होती है किसी को, एक नॉर्मल इंसान को जिसका अदर कोई डिजीज नहीं है, तो आयरन सबसे पहले देखते हैं, कैल्शियम सबसे पहले देखते हैं कि ये तो डिफिशिएंट नहीं है कमजोरी का कारण। अगर ये नॉर्मल है तब फिर हम दूसरा चीजें फाइंड करते हैं कि किस वजह से हो सकता है। Phosphorus is helpful in formation of bones and bones। It has special importance in keeping the nervous system and potassium is also important to maintain nervous system। जब भी लोग थोड़ा किसी का देखेंगे आप पोटेशियम लो है, सोडियम लो है किसी का, वो कंफ्यूज रहता है, उसको समझ नहीं आती चीजें। कोई पूछ रहा है कोई चीज तो वो देर से समझता है या फिर उसको समझ ही नहीं आती है चीजें, तो कुछ और पूछो कुछ और बताता है। तो ये चीजें पोटेशियम एंड फास्फोरस डिफिशियंसी से होता है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मीट, लीवर, एग, फिश, मिल्क, कर्ड, चीज एंड एप्पल। Besides this, phosphorus is also available from almonds, nuts, spinach, potatoes, cabbage, radish, carrot। जो वेगन्स होते हैं, जो मिल्क भी नहीं लेते, वो लोग नट्स लेते हैं, आलमंड्स लेते हैं, आलमंड्स मिल्क लेते हैं, तो उससे उनका फॉस्फोरस कंप्लीट हो जाता है। Iron is essential for formation of red blood cells। The entire body contains 1/10 ounce of iron। So iron क्यों चाहिए? आयरन से हीमोग्लोबिन बनेगा। हीमोग्लोबिन क्या करेगा? हमारा
ऑक्सीजन को कैरियर है। हमारे सेल्स जब काम करते हैं तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जाता है और उनको सप्लाई करता है ताकि वो काम कर सकें और हम थके नहीं। सेल्स थक रहे मतलब हम थक रहे, तो हम ज़्यादा एफिशिएंट हो सके, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके, उसके लिए हमारा आयरन नॉर्मल होना चाहिए। लाइक इट शुड बी मोर देन 11 to 17 एक रेंज है, उसके अंदर होना चाहिए। जब किडनी पेशेंट्स होते हैं तभी भी उनका आयरन इम्पेयर हो जाता है। आयरन नॉर्मल डाइट खाने से भी अगर वो नॉर्मल आयरन इनटेक कर रहे फिर भी उनका कई बार लैकिंग होता है बिकॉज किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही है। कैल्शियम is participates in formation of bones and pulses and keeps them healthy. Calcium is also present in the heart muscle. कोई भी मसल के लिए कैल्शियम इम्पॉर्टेंट है, उसका जो रिलैक्सेशन है एंड कॉन्ट्रैक्शन है इसमें कैल्शियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हार्ट मसल ऐसा है जो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है, तो उसको हेल्दी रखने के लिए आपके बॉडी में ब्लड में कैल्शियम सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द नर्वस सिस्टम एंड all cell of the body. Children need it more than adults. Why? Because बच्चों की बोन ग्रोथ हो रही है तो वहां पे उनकी कैल्शियम नीड ज्यादा है। न्यू सेल फॉर्मेशन होना है बोन्स का, तो इसीलिए उनकी नीड ज्यादा है। Next is vitamin. Vitamin are the type of chemical or organic substance which are present in trace amount, बहुत कम अमाउंट में चाहिए from food and food items, yet are absolutely essential for proper growth and development of the body. Vitamins are also called life element or protective elements. Each vitamin has different function and importance of the body. Different functions and it has importance in our body. One type of vitamin alone is of little use of body, which is why we need all kinds of vitamin. Vitamin are essential into two categories on the basis of their solubility in water. Solubility in water. So हमने पहले भी पढ़ा है कि B and C जो है वो वाटर soluble होता है एंड बाकी जो है फैट soluble होता है। वाटर soluble को हम एक्सेस खाने से कोई फायदा नहीं है, वो क्या होगा, यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, हम अगले दिन उसको यूज नहीं कर सकते। So B now come in vitamin B. Hence the vitamin of group R is also addressed by name of B complex. हम B complex खाते हैं जनरली। आप जब भी कोई एंटीबायोटिक खाते हैं तो डॉक्टर्स आपको B complex देते हैं साथ में, है ना, बिकॉज एक हेल्दी बैक्टीरिया होता है पेट में जो फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है, फर्मेंट करने में हेल्प करता है, तो उसके लिए हमें चाहिए B complex, विटामिन बीज। B complex मतलब so many B's like B1, B2, B3, तो ये सब B6, B12 ये सब चीजें आती हैं B complex के अंदर। नाइट्रोजन इज मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑल B विटामिन। सो इसका कंपोनेंट है नाइट्रोजन, जैसे प्रोटीन का कंपोनेंट भी है नाइट्रोजन, वैसे विटामिन B में भी नाइट्रोजन का कंपोनेंट है। ऑल दीज विटामिन हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द लिविंग बीइंग। B1 is also called thiazine hydrochloride. It is white and crystalline and it is soluble in water. Found in peas, egg yolk, pork, milk, cereals. Adult man 1.2 to 1.4 mg is needed. Men and women का विटामिन के केस में सेम ही होगा, तो यहाँ पे men and women दोनों आएगा। Now vitamin B2. It is also called riboflavin. It is found in abundance in milk. So B1 and B2 both is available in milk. Leafy vegetable and fruits. Fruits and B2, fruits and vitamin B2 are also known as, there is something mistake. B2 is also known as nicotinic acid and niacin.
सो B2 इज नियासिन जो आपका फ्रूट में अवेलेबल है एंड मिल्क में. So milk is very powerhouse. It kind of it is a food which is a powerhouse of so many vitamins, minerals, proteins, fats. So I like to prescribe milk if patient is not suffering from lactose intolerance. तो जहाँ cases में milk दे सकते हैं, it is very good. जहाँ पे भी आप दे सकें मिल्क वहाँ पे ज़रूर डालना चाहिए आपका डाइट में, या किसी को रिकमेंड कर रहे हैं तो, बिकॉज आप इजीली बहुत सारे न्यूट्रिएंट उससे कंप्लीट कर पाते हैं. Vitamin B3, it is also called pantothenic acid. This vitamin is especially found in liver and kidneys, like fish का या फिर आपका चिकन का किडनीज, मटन का किडनीज में ये अवेलेबल होता है. Now B6, it is white crystalline substance which is found in abundance in peas, meat, fish, egg yolk and milk. Now vitamin B10, it is also called folic acid. It is found in sprouts, wheat, peas, beans, spinach, mueslis etc. तो जो भी आप खाते हैं, चना, मूंग, ये सब खाते हैं, तो कोशिश करिए समटाइम्स उसको स्प्राउट करके खाने के लिए. तो स्प्राउट करके खाने से आप उसमें ना कि सिर्फ विटामिन B10 और भी विटामिन दूसरे जो है वो उसमें डेवलप हो जाते हैं और काफ़ी रिच हो जाता है उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू. विटामिन B12, आप समटाइम्स एक और मेथड होता है जो हम हॉर्लिक्स होता है वो भी हम बना सकते हैं. तो एक छोटा छोटा मिलेट होता है, दैट इज रागी, उसको आप सोक करके स्प्राउट कर दीजिए. स्प्राउट करने के बाद उसको ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, सन ड्राई करके ड्राई रोस्ट कर सकते हैं. उसके बाद उसका पाउडर बना के रख दीजिए. इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस. आप उसको किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, अपनी रोटी के आटे में मिला सकते हैं, आप उसका छोटा छोटा कुकीज़ बना सकते हैं बेक करके. तो दैट इज़ वेरी हेल्दी. The required amount of elements which are useful for growth and protection should be taken. The diet which is necessary for us to take a balanced diet for food-related protection and longevity of our body, but it is matter of regret that the diet of a people in the study area is not according to their physical requirement. People who have opportunity to get balanced diet are also not able to get balanced diet due to ignorance. कुछ लोगों को अवेलेबल नहीं होता है ना, कॉस्ट की वजह से या सम अवेलेबिलिटी की वजह से. कुछ अवेलेबल होते हैं लेकिन वो इग्नोर करते हैं. कुछ को मिलता है लेकिन नॉलेज नहीं होता कि हमें क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए. This is why not only the study area but also the entire country of India, the health of common people is low. Different individuals require different amount of different nutrient in food according to various function which depend on their following factor. So age is first factor. कि age जैसे जैसे age change होती है, nutritive value, nutritive requirements change होती हैं. क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है. जो कोल्ड क्लाइमेट कंट्रीज होती है वहाँ पे ज़्यादा BMI होता है, तो वहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. एंड जेंडर पे भी डिपेंड करता है. अगर मेल है तो उसका ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एनर्जी का, फीमेल का रिक्वायरमेंट कम है. प्रोटीन का भी अकॉर्डिंगली डिफरेंट होता है. देन लेबर या फिर आप लाइफस्टाइल बोल सकते हैं, सेडेंटरी, मॉडरेट एंड हेवी वर्कर्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट चेंजेस होती है. द अमाउंट ऑफ स्टार्च इन देयर फूड शुड बी हाई. लाइक जो ज़्यादा काम कर रहे हैं ऑब्वियसली एनर्जी रिक्वायरमेंट उनकी ज़्यादा होगी, तो जो स्टार्च पार्ट है, जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है, वो उसमें इंक्रीज करना पड़ेगा.
So let's prevail dietary pattern of farmers. In the present research, the dietary pattern of farmers has been analyzed under this little. For this, the food item obtained from the survey have been divided into three main categories. First, main food item, second, auxiliary food item, third, special food items. ओके, फर्स्ट मेन आइटम्स में आएंगे जो बेसिक उनका स्टेपल फूड है, लाइक राइस, रोटी एंड ऑल. देन ऑक्सिलरी जो उनके साइड मील्स है, एंड थर्ड स्पेशल आइटम्स लाइक जो उसके साथ अगर वो कुछ चटनीज खा रहे हैं, कुछ सीड्स खा रहे हैं. Okay. The main food items are generally taken by all classes of fill their stomach. These substances are not only consumed in abundance, but the participation of these substances in the food of the people is also maximum. मतलब जो राइस का पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है. Then variation from one class to another is less visible in food item, but comparatively, this variation is more visible in small farming families and large farming families. For example, roti and dal are prevalent as staple food in different sections, but rice is generally prevalent as staple food among marginal farmers, small farmers and small medium farmers, while India is a staple food among medium and large size families. So basically the राइस और रोटी पे डिपेंड करता है कि वहाँ की अवेलेबिलिटी क्या है, वहाँ के फार्मर्स क्या ग्रो कर रहे हैं. जो वहाँ के फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं वही वो खा रहे हैं मेनली. While India is the staple food among medium and large size farming families does not remain in food as such. It is prevalent only for a few days of the year in form of rice in the midday meal and rarely consumed with a dinner. Vegetables are found to be complete for partial substitute for pulses and are rarely used in marginal and small size farming households. In other major food items, non-vegetarians is more prevalent in marginal and small farming families, while non-vegetarians is less prevalent in large farming families. Non-vegetarian is prevalent as a major food item in Muslims family in which meat of goat, fish and birds is dominated. The practice of consuming eggs was also seen in some people. Food habits of different sections may include some special food items in which paratha, khichdi, sattu, kachori and all, halwa, puri, curd, these are like staple food. Sattu, khichdi are more preferred in small size families. Thus, it can be said to due to hard work, solid food is prevalent in all classes. But I want to mention that sorry, sattu is very nutritious, and khichdi is also you can make very nutritious. You can add so many vegetables in that. You can add like fat in it. Rice is carbohydrate, protein is dal, and you can add some paneer cubes in that. First class protein. You can add some green leafy vegetables. So khichdi is not underrated thing. It is like gem. आप इसमें बहुत healthy बना सकते हैं. आप इसको fat free भी बना सकते हैं. So it should be once in a week meal for in every household. So another important classification is that a subsidiary food which are listed in list number 1. These food are either consumed with main food to modify the taste of. They are used as food additives to increase the volume of food, which helps to supply the acidic need of the body. They become helpers. These substances are not consumed equally by all people. They are consumed by very limited people only. It was found in the survey that prevalence of pickles, chutneys and buttermilk was found in the almost all classes of the basis of their availability. So in this, pickles is very good. Like it is a fermented food. It is good for gut. Sometimes you can have it. And chutneys is also very healthy portion.
इसमें आप some you can add some seeds, leafy like dhanias is also rich in so many vitamins and minerals. And buttermilk is also very nutritious. इसमें फैट की क्वांटिटी बहुत कम है एंड दिस इज प्रोटीन. आप विदाउट शुगर इसको बना सकते हैं. तो दीज थ्री जो आपका साइड मील कह सकते हैं, दीज आर वेरी गुड टू टेक. इसको अपने एक दिन भर के एक मील में जरूर ऐड ऑन करना चाहिए. पिकल्स आर गुड अगर उसमें ऑयल की कंटेंट कम हो. ऑयल की क्वांटिटी अगर कम हो तो इट इज गुड बिकॉज इट इज फर्मेंटेड फूड. While the prevalence of curd, shorba, ghee, butter remains limited to some older people, occasional consumption of alcohol was found in moderate in almost all classes, but the basis of consumption of raw liquor, contract liquor and English liquor was said to be size in income. So it is not recommended from my side. But even though if you have patient who are regularly using alcohol, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उनको मेंशन करिए they should take with water rather than soda. and उसके साथ कुछ खाना है, ठीक है, तो कुछ खाने में it should be healthier like salads, sprouts and all, तो वो उतना ज़्यादा हार्म नहीं करेगा. So some methods are given here like boiling, steaming, cooking by pressure, fry, baking, roasting. तो ये I think आप सब इससे पता ही होगा क्या होता है. Like boiling is a food put in water. तो water के थ्रू पकता है, तो इसमें ऑयल हम नहीं डालते, तो इट इज गुड सोर्स ऑफ कुकिंग. लाइक इसमें हम वेट लॉस के केस में बॉइलिंग प्रेफर कर सकते हैं. स्टीमिंग इज ऑल्सो गुड ऑप्शन फॉर कुकिंग. कुकिंग बाय प्रेशर, इट इज ऑल्सो गुड थिंग फॉर कुकिंग, कम टाइम में होगा. फ्राइंग इज नॉट गुड बिकॉज इसमें ऑयल कंटेंट बहुत यूज होगा. बेकिंग इज गुड एंड बट जो हमारा हाइपरटेंसिव केसेस है जिसमें सोडियम हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो उन केसेस में हम बेकिंग अवॉइड करेंगे बिकॉज उसमें बेकिंग सोडा जाता है या फिर इनो या जो भी बेकिंग के लिए कंपोनेंट यूज कर रहे हैं उसमें सोडियम कंटेंट काफी हाई होता है. तो उस केस में हम बेकिंग अवॉइड करेंगे जब पेशेंट हाइपरटेंसिव हो या प्रेशर से रिलेटेड कुछ भी अगर उसको डिजीज है. नेक्स्ट इज रोस्टिंग. रोस्टिंग इज ऑल्सो गुड ऑप्शन. इसमें भी आप लो फैट में कर सकते हैं, विदाउट फैट में भी कर सकते हैं. So जो खिचड़ी है एक फूड आइटम दैट इज यू कैन मेक बाय बॉइलिंग, तो उसमें आपका विदाउट फैट और लो फैट में आप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फूड एडल्ट्रेशन. दैट मीन्स फूड में कुछ चीज मिलाई हुई है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है. दैट इज एडल्ट्रेशन, मिलावट. So the mixture of water and milk, it is also adulteration. Nowadays so many other things are also added in milk. So water होने से फिर भी ठीक है. तो vegetable ghee और fat in ghee. So घी को भी adulteration किया जाता है, palm oil मिलाया जाता है उसमें, ठीक है, उससे cheap हो जाता है. And inferior grain यूज किया जाता है, अच्छे ग्रेन में मिला दिया जाता है, कलरिंग कर दी जाती है ग्रेन्स की जिससे वो सुंदर दिखते हैं और कम रेट में उनको कॉस्ट पड़ता है और वो महंगे दाम पे बेचते हैं. इसीलिए पॉलिश्ड
कर देते हैं वो लोग, ताकि वो दिखे अच्छे, लेकिन उनका कलर एक्चुअली वैसा होता नहीं है, वो खराब होते हैं, बस उनको पॉलिश कर दिया जाता है। सो मिल्क में भी क्या करते हैं, मिल्क का फैट निकाल लेते हैं एंड देन उसको सेल करते हैं, तो उससे उनका कॉस्ट सेव हो जाता है। So, adulteration is a mixture or not fully meaningful for food adulteration works. अगर हम उसमें से कुछ निकाल लेते हैं तो भी वो adulteration में नहीं आएगा। We have also pointed out the adulteration of food items as one of the reasons for inadequate nutrition, because adulteration leads to loss of nutrient in food items. It would be appropriate for us to have a little true on a able practice of this adulteration. एक एग्जांपल दूंगी, जो कोरिएंडर पाउडर होता है, धनिया पाउडर, उसमें जो हॉर्स होते हैं उनका जो फीसेस होता है, ड्राई फीसेस, वो ऐड ऑन किया रहता है, क्योंकि वो काफ़ी पाउडरी होता है और वो एक तरह से सेल्यूलोज ही होता है, तो उसको वो ऐड करते हैं। इवन जो लकड़ी होती है उसका पाउडर ऐड किया जाता है, बिकॉज आज की डेट में जो कल्टीवेशन है बहुत कम हो चुका है, तो उसका प्राइस ज़्यादा है, तो इस तरह से एडल्ट्रेशन बहुत हो रहा है आज की डेट में। टर्मरिक है, टर्मरिक में एक केमिकल होता है, कलर कंपोनेंट होता है, वो ऐड किया जाता है। So many things are added which are injurious to health. So we should check the thing, brands, अच्छे brands के लेना चाहिए। अगर possible है, you should go for चक्कीज, जहाँ से आपको fresh करके देते हैं, powder करके देते हैं, तो you can go for that. So cereals में क्या करते हैं, mixture of soil pebbles due to which they are reduced in the quantity, weight बढ़ जाएगा, and does not full quantity of grain as per the price. आज की डेट में पेबल्स तो नहीं मिलाते, बिकॉज आजकल तो पैकेट्स वाले आते हैं, तो दे ऐड सम प्लास्टिक कंपोनेंट्स इन इट, जो वैसे ही दिखते हैं। The mixture of revealing grains of a mixture of cut broken grains in good grains, mixture of stone powder, mixture of wheat flour और mixture of cheap flour, तो ये मिला देते हैं आपके फ्लोर में। एंड पल्सेस में भी क्या करते हैं, पेबल्स मिला देते हैं। एंड घी में क्या एडल्ट्रेशन होता है, वेजिटेबल फैट ऐड कर देते हैं। मार्जरीन होता है, मार्जरीन एक्चुअली वो फैट होते हैं जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो ऐड कर देते हैं। दैट इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी, मार्जरीन इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी, आप नॉर्मल घी खा लीजिए उसकी जगह में। सो बटर में दे हैव रिटन घी, fat, margarine or mixture of vegetable white, while needing residue of excess buttermilk in ghee butter. मिल्क में क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं क्रीम का,
क्रीम उसमें से निकाल लेते हैं, वाटर ऐड ऑन करते हैं, अरारोट जो होता है अरारोट का पाउडर ऐड ऑन करते हैं सो दैट मिल्क अपीयर्स थिक इवन आफ्टर एडिंग वाटर। पानी मिलाने से तो पतला हो जाएगा, फिर हम कहेंगे पतला हो गया, तो दे ऐड अरारोट पाउडर इन द मिल्क एंड दे ऐड सम ओल्ड मिल्क एंड न्यू मिल्क, तो उतना समझ में नहीं आता है बट इट स्मेल्स डिफरेंट। तो 2 different type of milk को they mix। एंड रबड़ी इज अ रेसिपी जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क होना चाहिए बट दे ऐड अरारोट इन दिस जिससे उसका थिक हो जाएगा। वाटर चेस्टनट पाउडर जिसको हम पानी फल बोलते हैं, तो उसका आटा मिलाया जाता है, सिंघाड़ा भी बोलते हैं उसको, सिंघाड़े का आटा। राइस पाउडर मिलाते हैं, दे ऐड पोटैटो एक्सेट्रा टू थिकनिंग दैट। नाउ जो वनस्पति होता है जिसको हम डालडा ब्रांड से पहले आया करता था, they add Vaseline grease or mixture of oil uses for machines. Machine oil are cheaper, so they add that in वनस्पति जो हाइड्रोजनेटेड फैट बोलते हैं, जो जमा हुआ होता है, जो हलवाई लोग यूज करते हैं। ऑयल में क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल मेड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड केमिकल सॉल्यूशंस, मिक्सचर ऑफ सीड्स ऑफ आर्जिमोन। आर्जिमोन एक ऐसा सीड है जो मस्टर्ड सीड के साथ उग जाता है, एक तरह से वाइल्ड कह सकते हैं, तो वो भी साथ में उसके साथ वो पीस देते हैं। देन ग्राइंडिंग कोरिएंडर, इसमें मिक्सचर ऑफ कोरिएंडर पाउडर में राइस स्ट्रॉ और हॉर्स डंग, मैंने बताया आपको भी हॉर्स डंग ऐड ऑन किया जाता है उसका। पाउडर चिली, रेड कलर्ड सॉडस्ट ऑफ ऑक्टर वुड, एक लकड़ी होता है उसका पाउडर ऐड कर देते हैं एंड दे ऐड सम रेड कलर इन दैट। cheap colored mixture of ground turmeric, even they add lead in this, copper etc. Yellow clay, mate and brick. Now black pepper, mixture of papaya seed or rats manganese. Or they are in tea, light variety of leaves used, leaves, wood, sawdust, rather shaving of sawdust and mixture of clay in tea. आप जो पाउडर जैसा देखते हैं that is dust only, तो that is adulteration. They add some color also in tea leaves. क्रीम में जो क्रीम होती है उसमें दे ऐड वाइट ब्लोटिंग पेपर, दे ऐड, सो दीज आर ऑल थिंग जिसकी वजह से किडनी पे इफेक्ट होता है, हार्ट पे इफेक्ट होता है। कॉफी, in coffee they add chicory mixture. Chicory is a natural product but they add in this. Sweets में mixture of forbidden colors or saccharin instead of sugar. Saccharin is cheaper than sugar, so they add that. And forbidden color जो मना है गवर्नमेंट के साइड से ऐड नहीं करने के लिए, they add that because they are cheaper.
सैफरन जो होता है, सैफरन में सैफरन इज अ यू कैन से फ्लावर होता है सैफरन का, उसके बीच में फिलामेंट्स होती है उसकी, तो वो होता है एक्चुअली सैफरन। उसके जो बीच के ऐसे आपने देखे होंगे, हिबिस्कस देखा होगा, उड़ुल का फूल, उसके अंदर जैसे लंबे लंबे बीच में बाल जैसे ऐसे निकले होते हैं ना, तो वैसे ही सैफरन का फ्लावर होता है और उसमें वैसे छोटे छोटे थ्रेड बीच के निकले होते हैं, तो एक फ्लावर में मुश्किल से 12-15 ऐसे होते हैं, तो दैट इज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। लाइक आपको 1 ग्राम मिलेगा आपको 1000 में, ऐसा होता है एक्चुअली में। तो उसमें वो ऐड कर देते हैं जो कॉर्न होते हैं ना, कॉर्न के ऊपर जो बाल होते हैं, तो वो ऐड किया रहता है। मिक्सचर ऑफ हनी जैगरी सिरप, तो honey is expensive than jaggery, so they add jaggery in honey, or even they add some sugar in honey. In ice cream they add white blotting paper, that is very dangerous. Yeah, arrowroot is also arrowroot फिर भी ठीक है, that is edible, लेकिन white blotting paper काफी dangerous है, तो वो ऐड किया रहता है। समटाइम्स सैकरीन ऐड किया रहता है। सैकरीन इज अ केमिकल जो लॉन्ग टाइम से खाने से मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। देन दे ऐड सम डिटर्जेंट आल्सो टू मेक लाइक फोम in cheaper brand, not in good brands, in cheaper brands. So there are some methods we can test adulteration है कि नहीं प्रोडक्ट में। So milk का adulteration कैसे पता लगाएंगे? अगर उसमें यूरिया मिक्स है, वॉशिंग पाउडर मिक्स है, वाटर, स्टार्च एक्सेट्रा मिक्स है, देयरफॉर द रीडिंग इन इज चेक विद द लैक्टोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है थर्मामीटर जैसा, लेकिन थोड़ा मोटा होता है थर्मामीटर से, इसको बोलते हैं लैक्टोमीटर फॉर वेरिफिकेशन। इफ द रीडिंग कम्स बिटवीन 28 to 34 then the milk is pure, but if the reading is less than 28, water has been adulterated. But to increase in the reading, starch, sugar, etc. are added. For this, adding iodine or to milk and heating it. अगर इलेक्ट्रोमीटर से तो हम सिर्फ पानी का पता लगा सकते हैं कि उसमें पानी मिलाया है कि नहीं, पतला है कि नहीं, वो सिर्फ थिकनेस बताता है, लेकिन उसमें स्टार्च ऐड है क्या नहीं, वो पता लगाने के लिए हमको उसमें आयोडीन डाल के देखना पड़ेगा। आयोडीन इज अ सॉल्यूशन, वो अगर डालेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाना चाहिए। स्टार्च का ये क्वालिटी है, जब अगर हम उसमें आयोडीन डालेंगे तो इट टर्न्स ब्लू। तो अगर उसको स्टार्च डालेंगे और उसको हीट करेंगे तो मिल्क विल टर्न ब्लू, तो स्टार्च का पता लगेगा। टू डिटेक्ट यूरिया, मिक्स 2 ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इन 5 ml ऑफ मिल्क। सिर्फ 5 ml में आपको 2 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल डालना पड़ेगा इन द टेस्ट ट्यूब। अल्कोहल आपको किसी भी होम्योपैथिक की दुकान में भी मिल जाएगा। The color of milk turning blue after some time indicates the presence of urea, which is very harmful to our kidneys. अगर पानी मिलाया है फिर भी ठीक है, स्टार्च मिलाया adulterated oil, the seed of argemone or annihilating weed एक जंगली प्लांट्स को कहते हैं, keep swinging भी ठीक है, but urea is very harmful and therefore it can be detected by examining like mustard seed are smooth and on pressing the inside the seed looks yellow. ठीक है, आप तोड़ेंगे तो अंदर से येलो रहना चाहिए। On the other hand, the seed of Satyanshi weed is rough and on pressing the inside of seed looks white. Take some quantity of mustard oil and mix concentration nitric acid in it and see
If the red brown layer appear after a while, then argemone or satyanashi oil has been mixed in it. So you can test like that. आज के लिए इतना ही. सो वी कैन टेस्ट. और बहुत सारी एजेंसीज भी हैं जो बीच बीच में कंपनीज में जाके टेस्ट करती रहती हैं. सो अगर कुछ क्वेरी है तो पूछिए. कल जैसे डिस्कस हो रहा था जीआई के बारे में, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में, तो जिस फूड में जितना ज्यादा फाइबर होगा उतना ज्यादा जीआई उसका कम होगा, उतना स्लो वो एब्जॉर्ब होगा, उतना स्लो वो हमारे शुगर लेवल को बढ़ाएगा. तो अगर मैं राइस के बारे में बात करूं तो राइस में भी वैरायटी होती है, ब्लैक राइस, ब्राउन राइस, व्हाइट राइस. तो व्हाइट राइस में फाइबर सबसे कम होता है क्योंकि पूरी तरह से उसका जो हस्क है वो पूरी तरह से निकाला रहता है. ब्लैक राइस एक ऐसी वैरायटी है जिसमें उसका जो पोट है वो निकालने के बाद भी उसमें काफी ज्यादा फाइबर होता है. वो जनरली हिल्स में होता है, सिक्किम का है मेनली, और कुछ साउथ इंडिया में भी कहीं कल्टीवेट किया जाता है. ऑनलाइन आपको मिल जाएगा. तो उसका जीआई वैल्यू 50 है एंड व्हाइट राइस का जीआई वैल्यू 70 होता है. तो इतना ज्यादा डिफरेंस है. ब्राउन राइस का बीच में लाइक 60 रहता है, किसी ब्राउन राइस का उससे कम रहता है. ब्राउन राइस आज की डेट में इतना ज्यादा फैंसी हो चुका है कि उसमें एडल्ट्रेशन बहुत होने लगा है, उसको कलरिंग करना जाने लगा है. तो आई डोंट रिकमेंड. अगर आपका लोकली मिल रहा है ब्लैक राइस तो ठीक है, अदरवाइज गो फॉर व्हाइट राइस. व्हाइट राइस खाने में कोई बुराई नहीं है. आप अगर क्वांटिटी कम खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप बहुत ज्यादा जीआई मत देखिए. आप अगर क्वांटिटी कम खाएंगे तो आपका ग्लाइसेमिक लोड कम ही रहेगा. मेनली हमें ग्लाइसेमिक लोड देखना है. देयर आर टू थिंग्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड. अगर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका कम है वो ज्यादा खा लेंगे तो भी अल्टीमेटली आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा ही. तो आप ऐसी चीज खाइए जिसमें एडल्ट्रेशन कम है, जो कम फैंसी है एंड इजीली अवेलेबल है. जो चीज बहुत इजीली अवेलेबल है उसमें एडल्ट्रेशन कम होता है. जो बहुत ज्यादा फैंसी हो चुकी है, ज्यादा एक्सपेंसिव है, उसमें ज्यादा एडल्ट्रेशन होता है. सो यू कैन इजीली टेक व्हाइट राइस, इट इज नॉट बैड. आज के मार्केट में क्योंकि ब्राउन राइस आ गया, आप उसका पोर्शन अपने हिसाब से खाइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इवन डायबिटिक पेशेंट कैन हैव व्हाइट राइस. बहुत लोग कहीं से सुन लेते हैं कि चावल खाने से मोटे हो जाएंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. आप पोर्शन खाइए. अगर आपको पसंद है तो आप जरूर खाइए, बट उसका पोर्शन मेंटेन होना चाहिए कि आप कितना पोर्शन खा रहे हैं. तो आप जरूर वेट लॉस कर पाएंगे विथ राइस. मेरे पेशेंट्स करते हैं. एंड मेक श्योर आप उसके साथ सैलेड जरूर खाइए. तो आप अगर कितना भी लो फाइबर वाला राइस खा रहे हैं उसके साथ सैलेड खा रहे हैं तो आपको फाइबर मिल जाएगा वहां से. तो उतना कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है. यू कैन हैव बेसिक, योर जो आपका कल्चरल फूड है उसको मत छोड़िए, बट जो बाहर की चीजें हैं लाइक स्वीट्स एंड ऑल, इन सब चीजों को तो छोड़ना ही पड़ेगा. या हमारा डेली कल्चर में आप मत लाइए उसको. एंड ये हमारा पहले जमाने में डेली कल्चर में था भी नहीं. ये सारे फेस्टिवल के टाइम खाए जाते थे, तो उसको उतने तक ही रहने दीजिए. एवरीडे बेसिस पे वी शुड अवॉइड दैट. नाउ इट्स 8. आई थिंक किसी को कोई क्वेरी नहीं है. आई एम गोइंग टू एंड द क्लास. ओके, मैम. या जय श्री कृष्ण.
हाँ बोलिए प्रेमा जी। हाँ मैम, मैं प्रेमा बात कर रही हूँ। मैम मुझे एक या पूछना था, अगर मैं भी एक योग टीचर हूँ तो मुझे मील प्लान देना है सबके लिए, मतलब जनरल तो। हाँ मैम, मैं अभी योग टीचर हूँ, योग की क्लास लेती हूँ, तो मील प्लान मतलब जनरल देना है उनके लिए, तो कैसे करना पड़ेगा? लाइक एवरी पेशेंट हैज डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, तो एक जनरल देने से आप जस्ट बोल सकते हैं, यू कैन गिव सम टिप्स। ठीक है, इन जनरल सबको एक डाइट नहीं होती है, तो यू कैन गिव सम टिप्स कि आप शुगर छोड़ दो, वाइट शुगर शुड बी स्टॉप्ड। ठीक है, जूसेस छोड़ दो, जो नेचुरल फॉर्म में फ्रूट्स आ रहे हैं उसके फॉर्म में लेने के लिए। ठीक है, एंड मेक श्योर उनके तीनों मील में कुछ वेजिटेबल तो हो। ठीक है, जो आपके 5 ग्रुप्स हैं उसका ध्यान रखना है, ये नहीं कि सिर्फ दाल चावल खा रहे हैं या फिर आलू खा रहे हैं, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल मस्ट बी इंक्लूडेड। तो ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए। आप इन जनरल, क्योंकि किसी को हो सकता है डायबिटीज हो, किसी को हो सकता है रीनल प्रॉब्लम हो, तो रीनल प्रॉब्लम को डायबिटीज हाँ वाली डाइट नहीं दी जा मैम, सकती। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सब नॉर्मल है, कोई मतलब डिसीज नहीं है कोई भी, पर उनको ओके। एक हेल्दी डाइट चाहिए, मील प्लान डेली का। हाँ, तो उस केस में आप जस्ट बोलिए प्रोपोर्शन राइस का कम रखिए, बिकॉज आज की डेट में हम बहुत कम एक्टिव है। तो जो पोर्शन है राइस का, लाइक एक अगर प्लेट को डिवाइड करें तो 1/4 पोर्शन शुड बी राइस, नॉट मोर देन दैट। आज जो हमारा लाइफ स्टाइल है, ठीक है, 1/4 पोर्शन शुड बी लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सब कुछ मिला के, अदर वेजिटेबल मिला के 1/4 पोर्शन। 1/4 पोर्शन जो है जो प्रोटीन का होना चाहिए, 4 पोर्शन होते हैं राइट, एक सर्कल में 4 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। हाँ एक पोर्शन प्रोटीन का होना चाहिए जिसमें दाल हो सकता है, एग हो सकता है। ठीक है, एंड 4th पोर्शन शुड बी सैलेड, वहां पे सैलेड होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। और शुगर कंटेंट बोलिए बिल्कुल बंद करने के लिए, रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना है। अगर पेशेंट नहीं कर सकते, चाय के एडिक्ट हैं, चीनी वाली चाय के, तो उनको बोलिए कि वो कट डाउन करें। इफ दे आर टेकिंग 2 कप्स ऑफ टी पर डे, तो उनको बोलिए हाफ कप 2 टाइम्स लेने के लिए, तो उनका 1 कप ऐसे ही कट डाउन हो जाएगा। राइट, शुगर मेनली आप कट डाउन करिए, इससे बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें छोड़ने से रिकवर हो जाएंगे। अगर डायबिटिक है या फिर ओवरवेट है, तो शुगर कट डाउन पे बहुत ध्यान दीजिए। मेनली गैस फॉर्मेशन इज वेरी कॉमन डिजीज, तो वो चाय छोड़ने से या कम करने से वो भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, एम्प्टी स्टमक में हमेशा पानी लेना चाहिए, ना कि चाय। तो अगर दे आर हैविंग एम्प्टी स्टमक टी, तो उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। फास्टिंग शुड बी अवॉइडेड। फ्रॉम माय साइड आई डोंट रिकमेंड एनी पेशेंट्स की फास्टिंग करो। थोड़ा थोड़ा मील खाना है, एक बार में ज्यादा नहीं खाना है। फास्टिंग एंड फीस्टिंग शुड बी अवॉइडेड। डिनर शुड बी अर्ली, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आपका जो डिनर है थोड़ा जल्दी हो जाए, 7 बजे इज आइडियल टाइम। तो आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा, हार्मोन रिलीज प्रॉपर होगा। फीमेल्स में अगर प्रॉब्लम है पीसीओडी, पीसीओएस, तो इन सब केसेस में आपको जल्दी खाना होता है, जल्दी सोना होता है, ताकि आपको स्लीप साइकिल भी कंप्लीट हो। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। ओके, हाँ, थैंक यू मैम। या so I'm going to end the class. Jai Shri Krishna. जय श्री कृष्णा, गुड नाइट मैम।